Round of applause to our maestro, Mr. Manoj Tiwari. Hey Samruddhi ma'am, a quick round of introduction for जिनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हमारे साथ हैं His Excellency Mr. मनोज तिवारी जी. Guys, are you excited? Come on, make some noise! तो मनोज जी, ये बड़ा बिजनेस के साथ जुड़े हुए लगभग 4000 एंटरप्रेन्योर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आज कई बिलियनियर्स के साथ आकर के मिल रहे हैं यहाँ पे. कल सुबह से लेकर के आने वाले कल रात तक सुबह 8:30 बजे 8 बजे आ जाते हैं और रात को 9:30 10 बजे तक यहाँ रहते हैं. एक भी आदमी जाता नहीं और कंसिस्टेंटली इतना करके सीख रहा है. दिस इज एन अमेजिंग ऑडियंस. ऐसी ऑडियंस मुझे कहीं मिलती नहीं है कभी भी जो इतनी इच्छुक है सीखने के लिए. और मुझे नहीं मालूम ये इतने गुण आपके अंदर कहाँ से आए, बट मैं चाहता हूँ मनोज जी आपके सामने पहले इनका भी उत्साह बढ़ाना और उनको बधाई और धन्यवाद देना. तो अभी हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन आए थे, उससे पहले अभी फीओ के फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल जो ब्यूरोक्रेट हैं वो आए थे. एक के बाद एक टॉप लीडर देश के आ रहे हैं, आके बात कर रहे हैं. अब हम सुनने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं. मैम, अ क्विक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन of Manoj ji, some few words that you'd like to share about him. Manoj ji, over to you. पहले आपके बैठने के लिए 2 मिनट कुछ आपका गुणगान हो जाए, उसके बाद फिर आप you share some words of wisdom. जरूरत नहीं, खड़े ठीक है. Okay, let the chairs be there, no problem. सर खड़े बात करना चाहेंगे. जी मैम. सर, हमने इनकी इंट्रोडक्शन थोड़े अलग तरीके से सोची थी और हमने सोचा था कि हम थोड़े शायराना अंदाज विजेता भी. फिल्म का सेट हो, सभा हो या हो कोई भी स्टेज, इनका जिक्र जब होता है सब में बढ़ जाता है क्रेज. इनकी लाइफ अपने में ही जनहित में जानी है. तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि मंच पर हमारे साथ श्री मनोज तिवारी हैं. सर, बहुत बहुत आपको वेलकम बड़ा बिजनेस की स्टेज पर. थैंक यू सो मच. देखिए, हम भी आप ही की तरह क्लास में बैठते हैं. आप विवेक बिंद्रा की क्लास में हैं, मैं कई बार नरेंद्र मोदी जी की क्लास में. उसके पहले मैंने कई बार अमिताभ बच्चन की भी क्लास करी है. उसके पहले जो हमारे टीचर्स थे, जो हमें, जैसे मैं आपको शायद पता हो, मैं फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ, मैं स्पोर्ट्स का टीचर हूँ बेसिकली, और हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस ये हमारी ऑनर्स में सब्जेक्ट थे. विवेक भाई का मैं फैन हूँ. इसलिए फैन हूँ, विवेक बिंद्रा और इनके जैसे हर उस व्यक्ति का मैं फैन हूँ जो मोटिवेट करना जानता है. हम आप मनुष्य हैं, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी क्षमताएं हैं जो ऐसे पड़ी रह जाएंगी अगर उसको जगाया नहीं गया. लेकिन साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या एक व्यक्ति सबको जगा सकता है? Yes. I think Manoj ji is moving towards this flow, so I'll hand over the stage to you. नहीं, आप ही रहो. अच्छा, जनरेटर नहीं रहेगा तो फिर मैं, जैसे हमने पूछा था, तो ये आने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि आप सोच रहे थे एक व्यक्ति जगा सकता है, लेकिन उसको लक्ष्य तक आपको खुद ही पहुंचाना पड़ेगा. ये हमारे जीवन का एक्सपीरियंस है. देखो, मैं छोटे से गांव में रहता था. सबकी जर्नी एक लर्निंग ही है. मैं छोटे से गांव में रहता था, हमको तो पता ही नहीं था तो कोचिंग क्या होती है. बिजनेस की भी कोचिंग होगी ये तो हमने जीवन में सोचा ही नहीं.
आईएएस की कोचिंग होगी, आईएपीएस की, यूपीएससी की कोचिंग होगी। अगर बिजनेस की कोचिंग विवेक बिंद्रा जी ने चलाया, और इतने लोग, कितने, 3 दिन के लिए है ये, 3 दिन के लिए। हम लोगों की जब 2 दिन की क्लास लगती है, हम लोग उसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में चिंतन शिविर बोलते हैं। चिंतन शिविर आप लोग भी सुनते होंगे कि आज वो बीजेपी का चिंतन शिविर चल रहा है, तो उसका टीचर कौन होता है? बीच में कई लोग सिखाते हैं, लास्ट में बाबा सिखाते हैं और उनके जीवन का एक्सपीरियंस बताते हैं। वो कौन ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, लेकिन जो बातें वो कहते हैं उसमें लगता है कि इनका पीछे 40-45 साल का घूम घूम कर गली गली का एक्सपीरियंस आया है। विवेक बिंद्रा जी को मैं ऐसे ही देखता हूं। हमारे सामने तो देखो कई कहानियां हैं। अभी मैं काशी में था, वहां पे एक कथा चल रही है और 250 लोग आते हैं। तो मैं एक दिन पूछा वो गुरु जी से कि गुरु जी आप किस चीज पे ज्यादा जोर देते हैं? बोलते मैं यूथ को बताना चाहता हूं। हनुमान जी को तो किसी ने जगाया ना, उनको थोड़ी पहले आप सुनिए तो इतना समुद्र लाग जाएंगे। उनको बताना पड़ा कि जागो, तुम कर सकते हो, यू कैन। और विवेक बिंद्रा भी वही तो समझा रहे हैं, यस यू कैन। हमको भी किसी ने यही बताया कि मनोज तिवारी यू कैन। वो मेरा बड़ा भाई ही थे, आईआईटी से, बीएचयू आईआईटी से इंजीनियर बन रहे थे। तो वो बार बार मुझे बताते रहते थे तुम कर सकते हो। मुझे लगता था मैं कैसे, मैं गाना नहीं गा सकता, बहुत लोग हमसे अच्छा गाते हैं, एक्टिंग नहीं कर सकता, मैं एक्टर बना दिए। तो मैं विवेक जी आपके इस प्रयास को बहुत बड़ा मानता हूं और आप सबसे इतना बोलना चाहता हूं कि जितना 3 दिन में आप सुनोगे समझोगे, इसके बाद का काम आपका होगा। यहां इतने सारे लोग हैं ना, तो सबकी जो एक अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कि स्वीकार करने की शक्ति, क्या ग्रेस्पिंग पावर, ऐसे बोल सकते हैं। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो मैं रिस्क नहीं लेता ज्यादा बोलने के लिए। these days I am learning। ये मनोज जी आपसे पता है, वरना आपका ओहदा कई भाषाओं से बहुत बड़ा है। नहीं, हमारे बताऊं आपको मैं अपना एक्सपीरियंस, जब मैं हमको गाने को कहा गया था तो मेरे जो सिखाते थे वो बहुत अच्छा गाते थे। तो मुझे लगता था ये इतना अच्छा गाते हैं, और फिर मुझे शो मिल गया उनको, वो हमारे शो में हारमोनियम बजा रहे थे। जो मुझे सिखा रहे थे वो मेरे शो में एक दिन हारमोनियम बजा रहे थे। अब मैं जब उनकी तरफ देखूं तो मेरा सुर हिलने लगता था। तो मैंने अपने को कहा मनोज तिवारी, इस समय तू सोच कि तू ही उनका टीचर है। अब अंदर से तो सोचना, बाहर तो अनादर नहीं करना है। और फिर हमने शुरू किया। हमको कई लोग बोलते थे मनोज थोड़ा कनसुरा है, ऐसा बोलते थे, बेसुरा नहीं बोलते थे, थोड़ा सा हटता है। लेकिन कुछ लोग बोलते थे इसकी आवाज बहुत अच्छी है। तो हमने उसको सुन लिया, यार तेरी आवाज अच्छी है। अभी जो गाना बज रहा था ना, हमने कभी गाया, हो जिया हो बिहार के लाल, जिया तू 1000 साल। अभी गाना आपको किसने दिया? वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायरेक्टर, नाम याद है ना उसका, अनुराग कश्यप। आजकल ट्वीट करता है बहुत अच्छा। तो अलग बात है, लेकिन मुझे इस गाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके सुनने की बात है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, वो लाइन है ना, खुदा बंदे से पूछे, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये हम कर सकते हैं साथियों। हम अब आज सांसद है या हम 5000 गाने गा चुके हैं, हमारी 100 फिल्में हो चुकी हैं, इसमें मत जाना।
ये जरूर सोचना मनोज तिवारी का बैकग्राउंड क्या है। मेरे घर में तो कोई भी, एक मेरा भैया था वो IIT किया था, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। हमने किया, सबको बिठा दीजिए, सुनो ना, मत बिठाना मत, मैं बहुत कम देर के लिए आया क्योंकि मैं काशी से आया, और कुछ पूछना है? अच्छा सवाल है ना, जितना सवाल हो उतना ही अच्छा है। जिस दिन सवाल समाप्त होने लगे उस दिन समझना थोड़ा गड़बड़ है। तो मैं काशी से आया क्योंकि आपको पता ही है कल 17 सितंबर है, कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो हम उस पर केक नहीं काटने वाले हैं, हम सेवा सप्ताह शुरू करेंगे क्योंकि ही बिलीव्स इन सेवा। तो विवेक जी का प्रोग्राम था, मैंने कहा अभी आज आ जाने तो मैं रात तक आता। मैं खुद भी ये महसूस करता हूं भैया कि विवेक, मैं इनका भी एक स्टूडेंट ही हूं। इनके पूरे वीडियो देखता हूं अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना कि हम आप सोच सकते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हम जानते हैं, दूसरे को बता नहीं सकते। ऐसा होता है, कोई आदमी प्लानिंग में बहुत अच्छा होता है, कोई एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छा होता है, कोई दोनों में बहुत अच्छा होता है। और प्लानिंग एग्जीक्यूशन के साथ साथ कैसे हॉल बुक करना है, हमें किस तरह से स्टेज पे जाना है, मनोज तिवारी आएगा तो कौन गाना बजेगा, अगर सब कुछ कोई सोचता है उसका नाम विवेक बिंद्रा है, वो सब कुछ सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग मी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की क्लास बहुत फायदा करती है, आप बिजनेस आइकॉन बने। बस मेरा सिर्फ इतना प्रार्थना है आप सबसे कि हमें अपने बिजनेस की जितनी हाइट्स लेनी हो, सफलता लेनी हो, हमें ऑनेस्ट रहना है अपने प्रति और अपने देश के प्रति। मनोज जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें वो मिठास भी दीजिए जिससे दुनिया की डायबिटीज दूर होती है। वो मिठास आप छुपा के बैठे हैं जो दुनिया की डायबिटीज को दूर कर सकती है। बाकी मिठास तो बीमारियों को बढ़ाती है, और जो आपके पास मिठास है वो सारी बीमारियों को भगाती है। मैं तो अपना गाना तो वार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने ये केसरी रंग सजाया है। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बन के मैं खिल जाऊं, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बन के मैं खिल जाऊं, बस इतनी है दिल की आरज़ू। तू आसमां पे छा जाओ, कुछ करके फिर आ जाओ, बस इतनी है मेरी विवेक की भी है ये आरज़ू। मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर पे है, मतलब सरकारी, पता नहीं कब तक रहेगा वो तो हमारा अपना तो है नहीं। बट हम लोग संस्कृत में एक शब्द, एक श्लोक है ना कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो आप विद्वान बना रहे हैं, बिजनेस के विद्वान बना रहे हैं, और आप हर जगह जहां जहां हो ना मुझे बुला लिया करो। This is the loudest applause. This one is for Manoj ji. Come on, our real champion, Manoj Tiwari ji. Let's celebrate for this real champion. Let's stand.